खुसरो नदिया प्रेम का तामे उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। खुसरो कहते हैं कि परमात्मा के प्रेम की जो नदी है उसमें उल्टी धार है। जगत के नदी में अगर हम किनारे बैठ जाए तो उबर जाएंगे, बच जाएंगे, और छलांग लगाएं, डुबकी लगाएं तो डूब जाएंगे। लेकिन परमात्मा के प्रेम का जो दरिया है इसकी धार उल्टी है। अर्थात परमात्मा के प्रेम में अगर कोई डूब गया तो पार हो गया, अगर उससे उबर गया, बच गया, तो जगत के भवसागर में डूब जाएगा, वह डूबेगा। लेकिन परमात्मा के प्रेम में अगर डूबा तो वह पार होगा। क्योंकि खुसरो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का तासे उल्टी धार, खुसरो दरिया प्रेम का तामे उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। परमात्मा के प्रेम में जो डुबकी लगाया, जो डूबा, अर्थात परमात्मा के प्रेम अर्थात ध्यान, ज्ञान का जो मार्ग है, परमात्मा को प्रेम का जो मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है, ध्यान का मार्ग है। अगर किसी के जीवन में ज्ञान नहीं, परमात्मा का ज्ञान नहीं, आत्मा का ज्ञान नहीं, तो परमात्मा से प्रेम कैसे करेगा? प्रेम का माध्यम ही ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा ही प्रेम को सिद्ध किया जाता है। इसलिए अगर कोई ज्ञानी परमात्मा के प्रेम में डुबकी लगाता है, इसका अर्थ क्या है? वह ध्यान में डुबकी लगाता है, साधना में डुबकी लगाता है। तो जो दरिया है प्रेम का, उसमें आनंद ही आनंद है, और उस आनंद को वह प्राप्त करता है, और परमात्मा के परम आनंद को प्राप्त करते हुए इस भव सागर से, दुखों के भव सागर से पार हो जाता है। जगत के दुखों को भव सागर संत महापुरुषों ने क्यों कहा? भव का मतलब होता है दुख, भव अर्थात दुख, सागर अर्थात विपुल मात्रा। जहां विपुल मात्रा में दुख उपलब्ध है उसे भवसागर कहा। इसलिए खुसरो कहें, खुसरो दरिया प्रेम का, अर्थात परमात्मा के प्रेम का जो दरिया है उसमें उल्टी धार है। जो उसमें डुबकी लगाया, जो डूबा, वह इस भव सागर से, दुख से पार हो गया। जो उबरा सो डूब गया, जो इसमें बच गया, किनारे पे रहना चाहा, डुबकी लगाना नहीं चाहा, वो डूब गया, और जो डूब गया वो पार हो गया। इसी को खुसरो कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का तामे उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। आज इतना ही। बहुत बहुत आनंद।